डॉक्टरों की टीम और हमारे सियासी कायदीन की टीम और इसी तरह दानिशमंदों की टीम और उलमा की टीम, ये सब मिलकर एक ऐसा कारनामा अंजाम दें कि अब यहाँ बिजनेस नहीं होना चाहिए। ऐसी मिसाल कायम कर दें पूरी इंसानियत के लिए, पूरे मुल्क के लिए और पूरे आलम के लिए कि जी हाँ, डॉक्टर्स भी ऐसी खिदमत जो कमर्शियल तरीके से लूटने की जो कोशिश हो रही है वो ख़त्म होनी चाहिए। उसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सबसे पहले एक आस्पेक्ट के जरिए रखा जाएगा। तिब्बी पेशा खिदमत खल्क का पेशा है। जैसे एक आलिम अपनी जिम्मेदारी अदा करता है, उसी तरह डॉक्टर भी अपनी जिम्मेदारी अदा करता है। तो इससे इंसानियत की बका है, क्योंकि आजकल हर पेशा कमर्शियल पेशा होता जा रहा है, जिसकी वजह से डॉक्टरों की शबीह भी बहुत ख़राब हो रही है और दूसरे पेशे भी बहुत ज़्यादा, जबकि एक एजुकेशन का जो शोबा होता है वो बहुत अहम शोबा होता है, वहाँ भी लाखों करोड़ों रुपयों की फीस होने की वजह से गरीब बच्चों के लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में बाज़ ऐसे हॉस्पिटल्स जो एक नमूना बने, एक मिसाल बने हमारे इस शहर के लिए भी और हमारी इस रियासत के लिए भी और हमारे इस मुल्क के लिए भी। जब आस्पाइड के जिम्मेदारों से मेरी गुफ्तगू हुई तो मैंने उनके सामने यही बात रखना चाहा कि हॉस्पिटल खिदमत खल्क के जज्बे को सामने रखते हुए ओपन करना चाहिए, न कि सिर्फ जो भी आए अब उसको ऑपरेशन के जरिए फीस बढ़ाने की कोशिश की जाए, या यह है कि दूसरा टेस्ट लिख के इतनी बिल बढ़ा दी जाए कि अब पेशेंट वो सारी बिल देना मुश्किल उसके लिए खड़ी हो जाए। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे डॉक्टर अफजल कासमी साहब के फजन हो, दामाद हों, और हमारे इस्लामिक इंफॉर्मेशन जो सेंटर है उसके जिम्मेदार हों, ये सब मिलकर एक अच्छे मकसद के लिए इन्होंने ओपन किया है। जो कोई भी मरीज आए उसका सही सबसे पहले तशखीस किया जाए कि उसकी क्या बीमारी है, उसका क्या इलाज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भी बकरा है उसको ज़बह कर दिया जाए। ये बकरा नहीं है, एक इंसान है। इंसान की जान बड़ी अहमियत की हामिल है। इसलिए मैं हमारे इन डॉक्टरों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप एक ऐसी मिसाल कायम कर दें पूरी इंसानियत के लिए, पूरे मुल्क के लिए और पूरे आलम के लिए कि जी हाँ, डॉक्टर्स भी ऐसी खिदमत अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि ये जो भी आए उसको कमर्शियल तरीके से लूटने की जो कोशिश हो रही है वो ख़त्म होनी चाहिए। उसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सबसे पहले एक आस्पेक्ट के जरिए रखा जाएगा। ये कोविड का ज़माना है, यहाँ हॉस्पिटल की बड़ी सख्त ज़रूरत पेश आ रही है। लोगों को हमने देखा कि अपने बीमारों को कभी टू व्हीलर पे तो कभी ऑटो पे तो कभी कारों में लेकर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल की यानी उनकी फिरना हो रहा था। तो ऐसे में ये हॉस्पिटल इंशाअल्लाह एक संगमैल का मकाम रखकर एक मिसाल कायम करके लोगों के सामने पेश करके बताएगा कि ऐसी खिदमत भी हो सकती है जहां बेहतरीन इलाज भी हो रहा हो, और कभी कभार ऐसा गरीब भी आ जाए जिसकी ज़रूरत हो तो इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर के ज़रिए से भी पूरा किया जाए। या हमारे हारिस भाई साहिब हो, जब यतीम खाने में एक शोबा कायम करने के सिलसिले में वहाँ इरादा किया गया तो माशाअल्लाह मैंने खुद आपको देखा कि पूरे जज्बे के साथ 50 लाख रुपये अगर यहाँ कायम होता है तो आपने देने का वादा किया, लेकिन हमारी कौम ने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। क्या करें कि बस ऐसे वैसे कामों में हमने उस वक्त इंसानियत को मुश्किल में डाल दिया। ऐसा जज्बा रखने वाले, चूँकि आप भी सेहत की बड़ी फिक्र रखते हैं और हमारे वो अहबाब जिनके लिए सेहत की परेशानी है तो उनकी भी आपको बड़ी फिक्र रहती है, तो इस वजह से आपने बढ़ चढ़ कर वहाँ हिस्सा लिया और लोगों के सामने पेश किया। लेकिन वहाँ यतीम खाने के अंदर ना ऑक्सीजन सेंटर बना, ना कोई और सेंटर बना, दूसरी चीज़ों के हवाले हो गए, जिसकी वजह से और काम नहीं हो सका। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में डॉक्टरों की टीम और हमारे सियासी कायदीन की टीम और इसी तरह दानिशमंदों की टीम और उलमा की टीम, ये सब मिलकर एक ऐसा कारनामा अंजाम दें कि अब यहाँ बिजनेस नहीं होना चाहिए, खिदमत होना चाहिए। हाँ, इसकी ज़रूरतें हैं, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो ज़रूरी फीस होती है, ऐसा नहीं है कि गैर ज़रूरी ऑपरेशन करके पैसे लूटने की कोशिश हो, ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ
کہ ہمارے ڈاکٹر سے میری اس باتوں کو شاید کڑوی ہی صحیح لیکن آپ نے اس کو قبول کیا ہوا ہوگا، لیکن حق پر مبنی ہے، امید کہ اس کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ شروع ہی سے اس آسپائر کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو دوسرے کمرشل ہاسپٹل جس طرح سے کام کر رہے ہیں اس کے بغیر یہاں ایک نمونے کے طور پر ہم کام کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب و کامران ہوں۔